नमस्कार। दिनांक 31 मार्च 2026 दिन मंगलवार, तिथि है चैत्र शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, सुबह 6:55 तक। नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, दोपहर 3:20 तक। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 9:32 तक। राहु काल का समय दोपहर के 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम चंद्रमा के अशुभ योगों की बात कर रहे हैं और आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा के अशुभ योग हैं तो उनसे बचने का, उनको दूर करने का उपाय क्या है। देखिए, चंद्रमा से जो योग बनते हैं वो इतने महत्वपूर्ण क्यों होते हैं, पहले ये जानते हैं। चंद्रमा पृथ्वी पर सबसे ज्यादा असर डालने वाला ग्रह है। इसकी तरंगें, इसकी शक्ति पृथ्वी को सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं। और जो आपकी कुंडली का चंद्रमा है उसका सीधा असर आपके मन पर और आपके संस्कारों पर पड़ता है। चंद्रमा आपके मन को तुरंत बदल सकता है, मन को अच्छा या बुरा बना सकता है। इसीलिए चंद्रमा से बनने वाला एक एक योग इतना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। चंद्रमा से जो अशुभ योग बनते हैं वो बहुत ज्यादा घातक होते हैं, बहुत ज्यादा निगेटिव होते हैं। इसीलिए चंद्रमा से बनने वाले अशुभ योगों का सही समय पर उपाय करना जरूरी है। अगर आप चंद्रमा के अशुभ योगों का सही समय पर उपाय नहीं करेंगे तो समय के बढ़ने के साथ ये आपकी मानसिक और जीवन की स्थिति को खराब कर देगा। मुख्य रूप से चंद्रमा के 3 अशुभ योग हैं। पहला है केमद्रुम योग, दूसरा है ग्रहण योग और तीसरा है विष योग। ये 3 योग जो चंद्रमा से निगेटिवली बनते हैं, नकारात्मक तरीके से बनते हैं, ये जीवन पर बहुत बुरा और बहुत निगेटिव असर डाल देते हैं। मेष राशि, धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर अच्छी बनी रहेगी। संतान पक्ष की चिंता दूर होगी। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें।
परिवार में विवादों से बचाव करें, धन के लेन देन में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, यात्रा के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होता दिख रहा है, सेहत आपकी अच्छी रहेगी, दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। तो देखिए, चंद्रमा का जो पहला अशुभ योग है उसका नाम है केमद्रुम योग। क्या होता है केमद्रुम योग और इसके लिए क्या उपाय किए जाएंगे? देखिए, चंद्रमा के दोनों तरफ कोई ग्रह ना हो, चंद्रमा अकेला बैठा हो तो केमद्रुम योग बन जाता है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि उस पर किसी ग्रह की दृष्टि भी ना हो तो केमद्रुम योग ज्यादा निगेटिव होता है। यानी अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा अकेला बैठा है, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा आइसोलेटेड है तो ये खराब स्थिति है, इसको केमद्रुम योग कहा जाता है। ऐसी दशा में व्यक्ति को मानसिक रोग और मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ता है। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, मानसिक स्थिति गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। केमद्रुम योग में कभी कभी एपिलेप्सी जैसी, मिर्गी का दौरा पड़ने जैसी आदत भी बन सकती है। केमद्रुम योग अगर कुंडली में है तो वो मानसिक रूप से भयंकर कष्ट देता है, मानसिक रूप से कष्ट को बढ़ा देता है। कभी कभी डिप्रेशन होता है और डिप्रेशन की दवाइयां खानी पड़ती हैं। तो अगर आपकी कुंडली में केमद्रुम योग है तो क्या करेंगे? रोज शाम को चंद्रमा के मंत्र का जप करेंगे। ओम श्रां श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः। ओम श्रां श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का जप करें रोज शाम को। हर महीने में एक बार शिवलिंग पर सफेद चंदन लगाएं और शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। अगर आप शिव जी की भक्ति करते हैं, शिव जी का मंत्र पढ़ते हैं, शिव जी का ध्यान करते हैं तो केमद्रुम योग आपकी कुंडली में निश्चित रूप से भंग हो जाता है। यानी अगर केमद्रुम योग है और आप शिव जी की निरंतर पूजा करते हो तो केमद्रुम योग का नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। सिंह राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं,
रुके हुए काम पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जल्दबाजी में निर्णय न लें, कीमती वस्तु संभाल कर रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में आपको सफलता मिलेगी। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, धन का लाभ होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा, पारिवारिक समस्या हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। चंद्रमा का जो दूसरा नकारात्मक योग है वो ग्रहण योग है। क्या होता है ग्रहण योग और इसको कैसे ठीक करें? चंद्र का संबंध अगर कुंडली में राहु के साथ बन जाए, राहु का प्रभाव अगर चंद्रमा पर आ जाए तो ग्रहण योग बन जाता है। चंद्रमा राहु या चंद्रमा केतु दोनों से ग्रहण योग बनता है, क्योंकि चंद्रमा राहु केतु के बीच में आ जाता है। इस योग के होने पर मानसिक उतार चढ़ाव होता है। कभी मन की स्थिति बेहतर रहती है और ज्यादातर मन खराब रहता है, ज्यादातर मन कमजोर रहता है। अगर चंद्रमा का ग्रहण योग है कुंडली में तो व्यक्ति का मन एकाग्र नहीं होता, कॉन्संट्रेट नहीं होता। मन की समस्याएं व्यक्ति को परेशान कर देती हैं। मेंटली व्यक्ति इतना ज्यादा सोचता है, इतनी ज्यादा चिंता करता है कि उसके सोचने से, चिंता करने से डिप्रेशन जैसी नौबत आ जाती है। और चंद्रमा का ग्रहण योग कभी कभी दरिद्रता भी पैदा करता है, कभी कभी जीवन में धन को लेकर के मुश्किलें बढ़ा देता है। अगर कुंडली में ग्रहण योग है तो क्या करेंगे? पूर्णिमा का व्रत रखेंगे, जल ग्रहण करके, केवल लिक्विड लेकर के पूर्णिमा का उपवास रखिए और पूर्णिमा पर शिव जी की उपासना जरूर करिएगा। सफेद चंदन का टुकड़ा नीले धागे में बांध लें और नीले धागे में ही अपने गले में धारण करें तो लाभ होगा। और ग्रहण योग अगर कुंडली में है तो सलाह लेकर एक पन्ना अगर आप धारण करें तो ग्रहण योग की नकारात्मकता से निकल आएंगे। धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, स्थान परिवर्तन के योग आपके लिए बन रहे हैं। हनुमान चालीसा का अगर पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा।
मकर राशि, मानसिक तनाव आपको रह सकता है। जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। चोट चपेट से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। करियर की स्थिति में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, करियर की समस्या हल होगी। धन का लाभ होता दिख रहा है। परिवार में मंगल कार्य होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। चंद्रमा का जो तीसरा अशुभ योग है उसका नाम है विष योग। क्या होता है विष योग? इसको बेहतर कैसे करें? कुंडली में अगर शनि और चंद्र का संबंध बन रहा है तो इसको विष योग कहा जाता है। और चंद्रमा शनि एक दूसरे को देखें तो गनीमत है, लेकिन अगर केवल शनि की चंद्रमा पर दृष्टि पड़े और चंद्रमा की दृष्टि शनि पर न पड़े तो ये योग काफी भयंकर हो जाता है। चंद्र शनि का जो विष योग है, ये योग डिप्रेशन, अवसाद और मानसिक बीमारियां पैदा करता है। चंद्र शनि वालों को डिप्रेशन होने की या मानसिक बीमारी होने की संभावना काफी होती है। कभी कभी देखा गया है कि चंद्रमा शनि वाले लोग आध्यात्म की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ऊंचाइयों पर जाते हैं। लेकिन ज्यादातर चंद्रमा शनि वालों को अगर गाइडेंस ना मिले, अगर सही डायरेक्शन ना मिले तो चंद्रमा शनि वाले ज्यादातर डिप्रेशन के शिकार होते हैं, भटकते हैं, अलग उल्टी सीधी दवाइयां खाते हैं और कभी कभी नशे की आदत में डूब जाते हैं। क्या करना चाहिए? अगर कुंडली में चंद्रमा शनि का विष योग है तो अपने खान पान को और अपने रूटीन को ठीक रखें। फास्ट फूड, जंक फूड, नशे की चीजों का प्रयोग ना करें और अपनी जीवनचर्या को, अपने रूटीन को ठीक रखें। नियमित रूप से शिव जी की उपासना करें। अधिक से अधिक नमः शिवाय का जप करें और शनिवार को शिवलिंग पर भांग और धतूरा अर्पित करें। रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करें। ओम शं शनैश्चराय नमः। देखिए, अगर आपका व्यापार में पैसा फंस गया हो या किसी ने आपसे पैसे लिए हों, आपको वापस नहीं कर रहे हों, तो हर बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाइए या हरी पालक खिलाइए। अगर ऐसा हर बुधवार के बुधवार करें तो आपका फंसा हुआ पैसा निकल आएगा।
अगर मन हमेशा परेशान रहता हो, मन में हमेशा चिंता रहती हो, क्या करेंगे? रोज प्रातः जल में चंदन की सुगंध डालकर स्नान करें। सोते समय अपना सर दक्षिण दिशा की तरफ रखें और महीने में एकादशी और पूर्णिमा का उपवास रखें। मन को कंट्रोल कर पाएंगे, मन की चिंताएं बंद हो जाएंगी। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।